ओके। सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है। अगर मैं आज आपको एक नई वेबसाइट दे दूं और कहूं इसका सिक्योरिटी ऑडिट करो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? शायद आप बग शूट ऑन करेंगे या ऑटोमेटेड स्कैनर्स वगैरह चलाएंगे उस वेबसाइट पर। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? बिना किसी मैप के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसी अंधेरे को खत्म करने के लिए आज हम बात करेंगे वेब सिक्योरिटी की दुनिया में सबसे बड़े मैप और ब्लूप्रिंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं ओवास्प वीएफटीजी। ओवास्प वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड। सो ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वीएफटीजी। तो असल में वीएफटीजी क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक 400 वर्ड से ज़्यादा, 400 पेजेस से ज़्यादा की एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड है, जिसे दुनिया भर के टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ओवास्प कम्युनिटी ने मिलकर बनाया है। इसे आप एक मास्टर चेकलिस्ट समझ लीजिए। इसमें टोटल 12 मेन कैटेगरीज है, जिन और उनके अंदर 90 से ज़्यादा टेस्टिंग सिनेरियोज हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेकर ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग, बिजनेस लॉजिक फ्लो टेस्टिंग और यहाँ तक कि क्लाइंट साइड टेस्टिंग तक सब कुछ डिटेल में दिया गया है। इसका फायदा ये है कि अगर आपने बीएफटीजी के स्टेप फॉलो किए, तो ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होगी जो आपकी नज़र से बच पाए। अब अगर हम इसकी ओके, सो एक बात जो आपके दिमाग में बिठा लेनी है कि बीएफटीजी कोई टूल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बीएफटीजी इंस्टॉल कर लिया है। वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड एक मेथोडोलॉजी है, एक सोचने का तरीका है। बग शूट, वास्प जैप या एसक्यूएल मैप आपके टूल्स हैं, लेकिन उन टूल्स को कैसे चलाना है ये आपको वीएफटीजी सिखाता है। बिना वीएफटीजी के आपको टेस्टिंग प्रोसेस रैंडम होता है। आपका लक चला तो बग मिला, वरना नहीं। लेकिन वीएफटीजी के साथ आपका प्रोसेस प्रोफेशनल हो जाता है। आप एक स्ट्रक्चर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं टेस्टिंग। तो लेट्स सी। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आएगा कि वीएफटीजी क्या है। तो एक बड़ा सवाल आता है कि सर मैं वीएफ मेहनत क्यों करूं कि मास्टर करने के लिए वीएफटीजी को, जब मार्केट में सारे ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं। तो इतनी बड़ी गाइड 400 पेजेस की पढ़ने का क्या मतलब है? वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है। यहाँ वो पॉइंट है जहाँ एवरेज टेस्टर्स और सिक्योरिटी एनालिस्ट के बीच एक लाइन खींचती है। जो सबसे बड़ा फर्क है इन लोगों के बीच, वो यही है कि एवरेज टेस्टर क्या करता है। वो बग शूट या जैप पर स्कैन का बटन दबाएगा और रिपोर्ट का वेट करता है। लेकिन वीएफटीजी मास्टर को पता है कि टूल्स की एक लिमिट होती है। टूल्स सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं जो उनके कोड में लिखा है। लेकिन वीएफटीजी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाता है। इसे मास्टर करने का मतलब है आप सिर्फ एक टूल ऑपरेटर नहीं, बल्कि आप एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन चुके हैं। वीएफटीजी मास्टर करने का सबसे पहला फायदा पता है क्या है? जीरो ब्लाइंड स्पॉट्स। आपने अक्सर सुना होगा बिजनेस लॉजिक फ्लोज के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। आपने टूल चलाया, उसने कहा नो एसक्यूएल इंजेक्शन, नो एक्सेसेस। आप खुश हो गए। लेकिन हो सकता है कि चेकआउट के वक्त क्वांटिटी को -1 कर दूं और प्रोडक्ट की प्राइस को 0 हो जाए। क्या कोई ऑटोमेटेड टूल इसे ढूंढ पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि टूल को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट का बिजनेस लॉजिक क्या है। ये तभी पकड़ा जाएगा जब आप वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड की बिजनेस लॉजिक टेस्टिंग कैटेगरी को फॉलो करेंगे। दूसरा बड़ा बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन। जब आप किसी बड़ी कंपनी के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो आप सबसे पहले जो बग मिलता है उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं। तो सामने वाला पूछेगा कि आपने क्या क्या टेस्ट किया। अगर आप कहेंगे मैंने सब कुछ चेक कर लिया, तो उन्हें भरोसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं आई हैव परफॉर्म टेस्टिंग एज पर वीएफटीजी ऑथराइजेशन 02, सेशन 02, इस टाइप के वीएफटीजी में अलग अलग क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। ऑथेंटिकेशन के अलग, सेशन के अलग। तो वो सब एक प्रोफेशनल रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। जब भी कोई डब्ल्यूपीटी वगैरह करने जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि आप एक एक्सपर्ट हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं।
ये जो वीएफटीजी आईडी होते हैं, ये सिक्योरिटी की दुनिया के ग्लोबल लैंग्वेज हैं। ये आपकी रिपोर्ट को लोकल से वर्ल्ड क्लास बना देते हैं। ओके। सो अब थोड़ी करियर की बात करते हैं। आज के टाइम पर पीसीआई डीएसएस आईएसओ 27001 और फोक 2 जैसे बड़े बड़े कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स जरूरी हो गए हैं। इन सब की एक रिक्वायरमेंट होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड मेथोडोलॉजी। और गेस कीजिए कि सबसे पहला नाम किसका आता है? वास्प वीएफटीजी। अगर आपको वीएफटीजी मास्टर है तो आप सिर्फ एक बग हंटर नहीं रहते, और आप कंप्लायंस ऑडिटर और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जैसे हाई पेइंग रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंपनीज उन्हें ज्यादा पैसा देती है जो उन्हें लीगल और रेगुलर रिस्क से बचा सकते हैं, ना कि उन्हें जो छोटे मोटे बग्स रिपोर्ट करते हैं। अगर वीएफटीजी मास्टर करने का मतलब है लॉजिक फ्लोस को पकड़ने की ताकत, एक प्रोफेशनल रिपोर्टिंग स्टाइल, और एक ऐसा करियर जो ऑटोमेशन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्योंकि आजकल आप जो टूल्स वगैरह रन करेंगे और जो कुछ भी आप ऑटोमेटेड टूल्स की मदद से करेंगे, वो सब तो एआई भी कर लेगा ना। और आपसे कहीं बेहतर तरीके से ऑटोमेटेड टूल्स वो एजेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। आप डायरेक्ट 10th फ्लोर पर नहीं जा सकते ना, आपको 1 to 10 सीरियल वाइज जाना पड़ेगा। तो चलिए हमारे अगले सेक्शन में चलते हैं, जहाँ वीएफटीजी शुरू करने से पहले आप कौन सी प्री रिक्वेस्ट है और आपके पास कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। सो वो है हमारा फाउंडेशन। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो अब तक हमने देखा कि वीएफटीजी कितना पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, आप डायरेक्ट 10 फ्लोर पर तो नहीं जा सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आपका बेस कमजोर है तो वीएफटीजी आपको बहुत मुश्किल मैथ की बुक जैसा लगेगा। इमेजिन करो कि मैं आपको एक कार दे दूं और कहूं कि इसके इंजन में खराबी है और वो क्या खराबी है आपको ढूंढना है, और आपको कार का जीरो नॉलेज है, आपको पता ही नहीं है कि कार चलाना कैसे है। तो आपको कैसे पता होगा कि इसके इंजन में क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें होती है इंजन में, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो उस चीज के लिए सबसे पहला जो सेम हमारे वेबसाइट वगैरह के साथ होता है, तो वेबसाइट का सबसे पहला जो प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सबसे पहली और सबसे जरूरी सुपर पावर है एचटीटीपी। वेब सिक्योरिटी की दुनिया में एचटीटीपी वो लैंग्वेज है जिसमें क्लाइंट और सुपर सर्वर बात करते हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप पता होना आपको पता होना चाहिए कि एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडर्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होती है। मेथड्स काइंड ऑफ गेट पोस्ट, गेट जो देखने के लिए होती है, और पोस्ट जो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होती है, कुछ डाटा सेंड करने के लिए होती है। हेडर्स जैसे यूजर यूजर एजेंट और ऑथराइजेशन हेडर्स। अक्सर आप देखेंगे कि बगफुट में जब हम कोई वेबसाइट वगैरह स्कैन करते हैं तो एक्टिव स्कैनिंग में वो बताता है हेडर्स आर मिसिंग मिसिंग। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें वल्नरेबिलिटी है। हाँ, वो पार्ट हो सकता है, कुछ हिंट देता है वो वल्नरेबिलिटी का, इसका मतलब, बट ये नहीं होता कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, या फिर आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई और आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेटस कोड्स। जब आपको 200 ओके दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है, जब आपको 403 फॉरबिडन आता है तो वहाँ बाईपास की गुंजाइश है या नहीं, या फिर 500 इंटरनल सर्वर किसी एसक्यूएल इंजेक्शन का सिग्नल है तो नहीं। लाइक इस टाइप के जो कोड्स वगैरह, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है हमारा वेब आर्किटेक्चर। वेब आर्किटेक्चर एक मॉडर्न वेबसाइट सिर्फ एचटीएमएल पेज नहीं होती, इसके पीछे पूरा इकोसिस्टम होता है। आपको समझना होगा फ्रंट एंड जो ब्राउजर में दिखता है, लाइक एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट। उसके बाद बैकएंड आता है जो सर्वर पर प्रोसेस होता है। इसमें पाइथन, नोड जेएस, पीएचपी, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सारी लैंग्वेज आपको पढ़नी है या फिर याद होनी चाहिए, बट एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि आप समझ पाओ कि इसमें क्या लिखा है और क्या क्या हो रहा है। वो वेब जैसे बैकएंड, जब हम कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है, तो रिस्पॉन्स के बेस पर उसका टाइम, कितना टाइम लगा उस रिस्पॉन्स को आने में, उसकी वर्डिंग्स वगैरह क्या है। इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि अ, उसका बैकएंड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, या फिर उसका जो सर्वर है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद आता है डाटाबेस, जहाँ पर सारा डाटा स्टोर होता है। ये एसक्यूएल में भी हो सकता है, मोंगोडीबी, जो भी फेमस, वैसे तो आजकल बहुत आ गए हैं। और जो अलग अलग सर्विस वगैरह होती है आपस में कनेक्ट करती है, उसको एपीआई वगैरह भी कहते हैं।
तो जब आपको ये नहीं पता कि डाटा ब्राउजर से निकल कर डाटाबेस तक कैसे जाता है, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि रास्ते में अटैक कहाँ करना है। वीएफटीजी आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन रास्ते की समझ आपको वेब आर्किटेक्चर से आएगी। और हमारा तीसरा आता है ऑप्शन, दैट इज अ प्रॉक्सी टूल्स। सो प्रॉक्सी टूल्स खासकर बगशूट या ओवास्प, सोचिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट ब्राउजर से निकली और सर्वर तक गई, ये इतनी तेज होती है कि आप इसे देख नहीं सकते। प्रॉक्सी टूल क्या करता है, ये बीच में आप खड़ा हो जाता है और उस रिक्वेस्ट को पॉज कर देता है। अब आप एक रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, उसके हेडर्स बदल सकते हैं, उसके पैरामीटर्स के साथ खेल सकते हैं, और फिर उसे सर्वर पर भेज सकते हैं। वीएसटीजी की 90% टेस्ट केसेस आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन टूल्स के पर बेसिक कमांड होगी। आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टर कैसे ऑन करते हैं, या फिर रिपीटर में रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, और उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। एचटीटीपी आपकी लैंग्वेज है, आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर सही तरीके से टेस्टिंग कैसे करनी है, प्रोसेस क्या है, ये सब आपको समझना होगा। ओवास्प टेप 10 मतलब जितनी भी बेसिक वल्नरेबिलिटी वगैरह होती ना, एवरी ईयर वो एक लिस्ट निकालते हैं जो वल्नरेबिलिटीज की होती है, जो मेनली हर वेबसाइट में होती है। तो आपको बेसिक ओवरव्यू तो होना चाहिए ओवास्प टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज का। अब तक हमने बेसिक्स और बेनिफिट्स की बात करी, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसे एक्चुअली यूज कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर आपको ओके, आप लोग वेब व्यू पे आ गए होंगे। तो आप अगर ओके, अगर आप गूगल पर जाएंगे, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे oasp.org, तो आप वहां पर इस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। द Web Security Project produces the premier security testing resource for web application developers and security professionals। तो यहाँ पर उसका ओवरव्यू दे रखा है। और अगर आप रिलीज वर्जन पे जाएंगे तो इसके हर साल नए नए वर्जन वगैरह रिलीज होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो स्टेबल वर्जन पर जाएंगे, जो हर टाइम पर मतलब किसी भी ईयर में वो सबसे बेस्ट होता है। तो जस्ट लाइक उसका हम पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो आप यहाँ से उसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मे भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। सो ये उसकी पीडीएफ वर्जन है जो वहाँ पर, क्योंकि पीडीएफ में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये आप मोबाइल में भी कैरी कर सकते हैं, जैसे लाइक आप कभी ट्रेवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर बैठ कर। क्योंकि थ्योरी भी आपको आनी जरूरी है इस चीज की, क्योंकि थ्योरी से आप लॉजिक बिल्डिंग वगैरह कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में पूरा दे रखा है मैनुअल वगैरह ओवास्प के बारे में, फिर उसके फ्रेमवर्क के बारे में बता रखा है, फिर बीए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह के फ्रूट प्रिंटिंग वगैरह, जैसे लाइक इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सेक्शन है, कंडक्ट सर्च इंजन वगैरह। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे लाइक अभी जैसे मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पार्ट पर था, तो ओके हाँ, मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। गूगल 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 ओके, ठीक है। तो मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा था, रेंडमली मैं गूगल पर टेस्ट कर रहा था। ओके, तो आप देखो ये ओके। तो गूगल डॉक करने से मुझे एक security.txt करके एक फाइल मिली है, जिसमें कॉन्टेक्ट दे रखा है गूगल का, जो मेन साइट होस्ट है, उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट का ईमेल एड्रेस दे रखा है, फिर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन में कौन सा पब्लिक की दो टीएक्सटी दे रखा है उसमें, फिर एक्नोलेजमेंट bughunters.google.com, ये उनकी ऑफिशियल साइट है। और उसके बाद पॉलिसी, देन सिक्योरिटी हायरिंग वगैरह का ये 30 पे। और अगर मैं उसमें जैसे ये पब्लिक की के बारे में देखा था, आप लोगों ने अगर क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये पब्लिक की वगैरह किस काम की यूज आती है, या फिर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लाइक गूगल की ऐसे ही पड़ी हुई है ओपन सोर्स। तो आप इसको डॉक वगैरह करके, एक्चुअली एक टाइप से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती
सकती है अगर इसको हम सही मैनर में यूज करें तो। ठीक है, तो हम वापिस अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, जैसे लाइक ऑथेंटिकेशन। अब इसमें मैं भी शायद मैंने एक स्लाइड मिस कर दी है ऐड करना। ओके सॉरी। तो अभी हम उसको स्किप कर देते हैं। हम्म। ठीक है। तो जो ओवास्प की BSTG है, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड, उसमें मेनली 12 कैटेगरी स्ट्रक्चर है। इन सारी 12 कैटेगरीज पे दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप एक रिपोर्ट लिखते हैं। अच्छा ओके। तो ये चेकलिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट को टेस्ट वगैरह करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज कर रहे हो और क्या क्या आपने मिस किया है। क्योंकि जब आप क्लाइंट के सामने ना आप डिफेंड भी नहीं कर पाओगे खुद को, क्योंकि आपको ना साइबर में क्लाइंट्स वगैरह ऐसे मिलेंगे जो बहुत हेक्टिक वाले होते हैं। अगर आप किसी के साथ जॉब कर रहे हो ना, तो क्लाइंट वगैरह अगर आपसे कुछ मिस हो गया, तो आपको जस्ट लाइक आप दिहाड़ी मजदूरी पे जाओगे ना, तो आपको उतना सुनने को नहीं मिलेगा जितना आपको इधर सुनने को मिल जाएगा। तो आपके पास ये चेकलिस्ट होनी चाहिए जब आप किसी वेबसाइट को चेक करते हो तो। और आप हर एक कोड, जैसे ये सारे कोड्स दे रखे ना, ऑथेंटिकेशन के लिए, फिर ये सेशन के लिए, तो आपने कौन कौन सी स्टेप्स अच्छे से परफॉर्म करी और कौन कौन से में वल्नरेबल आपने पाया उस चीज को, आप उसको पूरा इस कोड्स के साथ लिखो। उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हैं। ठीक है, तो वापिस मेन पॉइंट। ये भेज सकते हो क्या? हाँ मैं सेंड कर दूंगा ये। और तो 12 कैटेगरी को समझो, स्कोप को डिसाइड करो, क्योंकि आप बिना स्कोप के कुछ मत करना किसी भी साइट में। अगर आपको आपके पास अगर क्लाइंट आता है, आपको वो बोलता है कि मुझे WAPT या VAPT करवाना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है, तो पहले स्कोप वगैरह डिफाइन होगा। वो आपको टेस्ट करेगा, वो आगे रह के नहीं बोलेगा, आप बोल दो कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। बट आपको प्रॉपर क्वेश्चन करना होगा उससे कि स्कोप क्या रहेगा, कैसे करना है, क्या क्या करना है, आपका मेनली स्कोप एरिया क्या है। क्योंकि मेनली अगर आप स्कोप वगैरह आपका क्लियर नहीं है ना, तो आप बहुत ज्यादा उलझ जाओगे भाई, बात मानो। और उसके बाद चेकलिस्ट को फॉलो करो। सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट को उठाओ कि आप क्या क्या स्टेप्स कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ये तो आपको डिफाइन होना ही चाहिए। हमें फिर BFTG ID के साथ रिपोर्ट बुक बनाना है। यही सही प्रोफेशनल तरीका होता है जो गाइड को यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म दिखता है ना, आप ChatGPT बनवा के दे दोगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, सामने वाला आपको फट से पकड़ लेगा। तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको सुनने को अलग मिलेगा, और आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी डाउन हो जाएगी उस चीज के साथ। लेकिन जब आप ये सब करेंगे तो लोग आपसे कुछ शार्प सवाल भी पूछ सकते हैं, उन सवालों के लिए भी तैयार होना चाहिए आपको। तो चलो अब हम कॉमन और लास्ट पार्ट पर जाते हैं, जस्ट लाइक ओके। ये तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया स्टेप बाय स्टेप, एग्जीक्यूशन की लेफ्ट चेकलिस्ट बनाना है, फिर आइडेंटिटी को द स्कोप को डिफाइन करना है, उसके बाद मैन्युअल ऑटोमेशन। मैन्युअली मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ऑटोमेशन के बाद मैन्युअली आप जितना कर सकते हो उतना करो। ऑटोमेशन के अलावा भी अगर कुछ मिल रहा है तो ले लो ना भाई, आपका ही तो फायदा है। जितना वाइड स्कोप रहेगा, जितनी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी रहेगी, उतना ही आपको रहेगा। और डॉक्यूमेंट हमेशा आईडीएफ के साथ करना है। कोई भी आप चीज कर रहे हो, हमेशा प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करो उस चीज को। ठीक है। तो ठीक है, अब जब हम इस सेशन के एंड पर आ गए हैं, तो मुझे पता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे होंगे। तो चलिए उन्हें एड्रेस करते हैं, और आप पूछ सकते हैं, या फिर मैंने कुछ सवाल अपनी साइड से ऐड करे हैं, मैं उन लोग चीजों के जवाब दूंगा आपको। कि मेनली जो क्लाइंट वगैरह होते हैं वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर मेनली जो लोग हैं वो क्या उनके माइंड में क्यूरी वगैरह आती है। तो अगर आपके माइंड में कुछ है क्वेश्चन वगैरह, तो आप अभी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है लोगों के बीच में माइंड में, वो है कि क्या ये मुश्किल है? 400 पेज की गाइड देखकर ही डर लग रहा है भाई। मतलब मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा ना था, और उसमें मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव चीज थी, मतलब समझ आना, मतलब देख के ही वो होता है ना, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो शुरुआत में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी लग सकता है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लग सकता है आपको वो चीज शुरुआत में। जस्ट लाइक अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिलेबस
तो वाइट रहेगा ही आपका। लेकिन एक बार अगर आपने वीएफटीजी को यूटिलाइज कर लिया काफी अच्छी तरीके से और मास्टर कर लिया इस चीज को, तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन सकते हो इजीली। मैं आप लोगों को अभी ये चीज इसलिए बता रहा हूँ एज ए बिगिनर लेवल पे, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे स्टेप लेते हो कि डेली अगर आप एक टॉपिक भी कर रहे हो, उसका एक सेक्शन भी पढ़ रहे हो, तो जब आप अपना कोई भी किसी कोई भी चीज हो, आप शोक एनालिस्ट हो सकते हो, ब्लू टीम, ऑफेंसिव टीमिंग, कोई भी। वेब सिक्योरिटी एक ऐसा है जो सबको कंपलसरी आना ही चाहिए। कंपलसरी तो नहीं कह सकते बट आना चाहिए। क्योंकि सिर्फ पेनेट्रेशन टेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। इनफेक्ट अगर आप एक डेवलपर भी हो ना, तो वीएफटीजी आपका सबसे बड़ा टूल हो सकता है, फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आपको पता है कि हैकर कैसे अटैक करेगा, तो आप वीएफटीजी को फॉलो करके आप पहले ही सिक्योर कोड लिखेंगे। इसे कहते हैं सिक्योरिटी बाय डिजाइन। तो आप चाहे तो डेवलपर हो या पेनिट्रेशन टेस्टर, वीएफटीजी आप सबके लिए, मतलब सबके लिए ही। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मैं तो इस फील्ड में हूँ, मेरे लिए तो कुछ काम का नहीं है। इसका नाम वही ना, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड। वेब को पूरा का पूरा, क्योंकि ये अगर आपको एक चीज बाहर आ गई वेब सिक्योरिटी, तो वेब सिक्योरिटी के बाद आप एंड्रॉइड सिक्योरिटी में चले जाओ, आईओएस सिक्योरिटी में चले जाओ, सब इजीली क्रैक कर पाओगे। ये बेसिक होता है किसी भी फाउंडेशन का। जस्ट लाइक एक लेवल पे आप हो जाते हो कि फाउंडेशन वगैरह आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो होता है वो यही होता है। ठीक है। सो आज के लिए तो इतना ही था।